जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम, ग्रेट। जितने भी हमारे भाई बहन हैं सबको हमारा नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुंदर मतलब अपॉर्चुनिटी दिया ताकि हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा निखार पाए, अपने आप को मतलब और डेवलप कर पाए। इसके लिए आप मुझे बार बार अवसर दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, है ना। आपका, गणेश भैया का, सारे सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप मुझे भी इतना बोलने का मुझे जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि मैं और अपने आप को डेवलप कर सकूं। तो आज मुझे बहुत ही सुंदर टॉपिक्स दिया गया है, मार्केटिंग प्लान, जो कि आरसीएम बिजनेस की आन बान और शान है, जो कि आरसीएम इसका जो प्लान ही है। हम लोग जो किसी को अगर बताएंगे तो सबसे पहले अगर हम किसी को अगर शुरुआत करते हैं तो प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन इसका मार्केटिंग प्लान। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिए, हम लोग जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर, जितना भी पूरा दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान, हर कोई मतलब 100% क्या 100% सब क्या है, कहीं ना कहीं सब कोई कस्टमर है, राइट। हर कोई कहीं ना कहीं कस्टमर है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग सभी कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं। काम क्यों करते हैं? ताकि हम अपना इनकम को जनरेट करें। हम काम करते हैं इनकम करने के लिए, लेकिन जो हम इनकम करते हैं वो पैसा हमारा जाता कहाँ है? हम काम करते हैं तो इनकम करते हैं, और इनकम करते हैं तो वो पैसा को हम खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? मार्केट में करते हैं। अपनी जरूरत के जो सामान है वो वही हम जाते हैं मार्केट से लेके आते हैं। तो जो मार्केट में जो हम इनकम किए वो खर्च किए मार्केट में, लेकिन जो पैसा खर्च हो गया वहां से कभी रिटर्न आया क्या आज तक? कि भी ऐसा हमने सुना कि मेरे दादाजी ने 2000 का सामान लाया, 5000 का सामान लाया और वहां से 50 रुपया भी रिटर्न आया? कभी नहीं। बट ये इनकम ऐसा है, मतलब यहाँ पे क्या है, हम इनकम करते हैं तो खर्च करते हैं, पर इस सिस्टम से अगर हम सिर्फ खर्च करेंगे तो यहाँ हमारी खर्चे से हमें एक इनकम आती है। तो यहाँ क्या है, देखिए हम लोग कहीं भी काम करते हैं तो हम जब तक काम करते हैं तब तक हमको पैसा आता है, यानी हम अपने टाइम को सेल करते हैं। टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना टाइम देते हैं उतना पैसा आता है। अगर हम 8 घंटा काम किए तो 1000 आया, अगर कोई 16 घंटा काम करेगा तो 2000, अगर कोई 24 घंटा काम करेगा, अगर उसको 3000 चाहिए तो कितना होगा? 3000। लेकिन अगर कोई चाहेगा इनको 4000 चाहिए एक दिन में, तो 24 घंटा से ज्यादा तो ऊपर वाले ने भी समय को नहीं बनाया। यानी हम काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा। जिस दिन हम काम करना बंद कर देते हैं, हमारा इनकम क्या होता है? बंद हो जाता है। हमारी एक लिमिटेशन होती है, हमारी एज की लिमिटेशन होती है, हमारी योग्यता की एक लिमिटेशन होती है। फिर उसके बाद में होता है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, कभी कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता है। यानी जिस दिन काम करना बंद, उस दिन पैसा आना बंद। यानी उसका जो इनकम है वो सिक्योर्ड है क्या? सुरक्षित नहीं है। आज एक आदमी बहुत पढ़ाई करके, बहुत मैंने एमबीबीएस कर लिया, बहुत पढ़ाई कर लिया, इंजीनियर बन गया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, और उसको कल को कुछ ऐसा हो जाए, भगवान न करे, और वो अगर उस काम को नहीं कर पाए तो उस समय उसकी नॉलेज पूरा जीरो, वहां से उसका इनकम कुछ नहीं आता है। यानी हम काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, जिस दिन काम करना बंद उस दिन हमारा पैसा आना बंद, यानी हमारे इनकम जो है वो सुरक्षित नहीं है। चौथा, एक हर इंसान, बहुत जने ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक इच्छा होती है कि लोग मेरे नाम से मुझे जाने, बहुत जने। आज इसीलिए देखिए बिरला टेम्पल, नाम है बिरला लेकिन उसके अंदर है कृष्ण भगवान, वो तो कृष्णा टेम्पल होना चाहिए, तो बिरला टेम्पल क्यों है? बहुत जन क्या करते हैं, फैन कहीं डोनेट करते हैं तो उसमें अपना नाम लिखा देते हैं, कुछ बनाते हैं, एक छोटा सा भी डोनेट करते हैं तो अपना नाम, क्योंकि उनको उनके अंदर एक लालसा है, एक इच्छा है कि लोग मेरे नाम से मुझे जाने, जिसके वजह से वो लोग डोनेट करके बने पैसा डोनेट करते कुछ अपने नाम, यानी कि अंदर में जो है कि लोग मेरे नाम से मुझे जाने, मेरा सम्मान हो, तो इसके लिए वो लोग खर्च करते हैं। लेकिन ये बिजनेस हमारा ऐसा है, अगर इसको कोई अच्छे तरीके से 3 से 5 साल ढंग से कर लिया, तो अगर 3 से 5 साल तक अगर उसने टाइम दे दिया, उसके बाद अगर वो काम नहीं भी करता है तो भी, अगर टाइम अगर नहीं भी देता है तो भी उसको पैसे आते रहते हैं। अगर हम काम नहीं भी करें तो भी पैसा आए, तो हमारा इनकम सुरक्षित हुआ कि नहीं? यहाँ पे हमारे माध्यम से कई लोगों को इनकम मिलता है, कई लोगों का सेहत अच्छा रहता है, हमें यहाँ पे दिल से दुआएं मिलती है, मान सम्मान तो मिलता ही है,
लेकिन मान सम्मान से भी बड़ा होता है दुआओं का खाता जमा करना। जब हम दुआओं का खाता जब जमा करते हैं, तो हम अगर कोई परेशानी में रहते हैं, कुछ रहते हैं, तो वो दुआओं का जो खाता, जो पूंजी है, वो हमें उस परेशानी से उभरने में बहुत मदद करती है। इसीलिए दुआओं का खाता भी यहाँ पे आपको आपका जमा होता है, क्योंकि किसी का सेहत अच्छा कर दिया, किसी को आपने आगे बढ़ाया, सच्चे दिल से आपने मदद की, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें समय तो हम कमाते ही हैं। आज जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे अंबानी जी, आज उनकी खुद की पेट्रोल पंप थी, फिर उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में 9,500 पेट्रोल पंप खोले। अब पॉसिबल था क्या 9,500 पेट्रोल पंप में वो खुद जाके बैठते? उन्होंने क्या किया, कहा कि हर पेट्रोल पंप से तुम अपना पैसा लगाओ, तुम वहां टाइम दो, सब कुछ तुम दो, मेरा रिलायंस का जो है मैं अपना नाम तुमको दूंगा, और वहां से अगर 10% भी उनको मिल रहा है तो उनका 9,500 इंटू 10 करिए कितना उनका हो रहा है। मैंने उन्होंने क्या किया, लोगों के टाइम को अपने टाइम के साथ इन्वेस्ट किया, मैंने अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया। आज देखिए कोई भी अगर हम देखा जाए, एक प्लांट का डीजीएम का जितना सैलरी होता है उतना सुपरवाइजर का होता है क्या? जितना सुपरवाइजर का होता है उतना लेबर का होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि प्लांट का डीजीएम के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसका इनकम हाई होता है। सुपरवाइजर के भी अंडर में बहुत सारे लेबर काम करते हैं, तो उसका भी इनकम हाई होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत करता है लेबर, लेकिन उसका इनकम सुपरवाइजर और डीजीएम के इतना नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें इनकम को बढ़ाना है तो हम हार्ड वर्क करके कभी भी अपने इनकम को नहीं बढ़ा सकते। हम जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मैन पावर को, टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमारा इनकम कभी नहीं बढ़ सकता है। तो मैं अब आती हूँ प्लान पे। हमारी कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जो है 1977 की है और कंपनी का कपड़े का व्यवसाय है। कंपनी 19 अगस्त 2000 में कंपनी ने आरसीएम बिजनेस के नाम से, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड आरसीएम ब्रांड के नाम से अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, आज कारवा बढ़ता गया, धीरे धीरे एक प्रोडक्ट से 10, 10 से 100, 100 से आज देखिए आज 600 प्लस प्रोडक्ट है। कंपनी का 17 लाख स्क्वायर फीट में खुद की कंपनी की फैक्ट्री है, कंपनी का खुद का है। उसके बाद कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में 10,000 से ज्यादा कंपनी के आउटलेट्स है। कंपनी अपने पैसे से अपना जमीन खरीद को 200 से ज्यादा हमारे मतलब देश के अलग अलग शहरों में उसने अपना डिपो खोला है। तो ये कंपनी मैंने जिसका खुद का, मैंने खुद की, अब कभी भी जब हम कोई कंपनी को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें कंपनी का देखना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का क्या है प्रोफाइल के बाद कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का पे आउट क्या है। हमें 4P के ऊपर हमेशा ध्यान देना होता है। तो कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी जो है 1977 से ये बिजनेस करते आ रही है और आरसीएम में भी उसने आज 20 साल पूरा किया। आज आरसीएम 20 साल का एक नवयुवक बन चुका है। तो इस बिजनेस में हमें करना क्या है, हम लोग जैसे है कि अभी देखिए हम लोग कोई भी चीज, अगर हम यहाँ पे हर कोई कस्टमर है, अगर हमको मान लीजिए एक साबुन खरीदना है तो हम कहाँ जाते हैं, हम अपने घर का जो बगल का शॉप है वहीं से लाएंगे, ऐसे ही होता है ना। अब वो जो शॉप है वो क्या अपने घर में फैक्ट्री लगाया है क्या? वो भी कहीं ना कहीं से लाता है। वो लाता है कहाँ से? होलसेलर से। होलसेलर क्या करता है, उसने भी अपने घर में कोई फैक्ट्री नहीं डाले, वो लाता है कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूटर से, जो कि डिस्ट्रिक्ट एजेंसी होती है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर भी घर में नहीं बनाता सामान को, वो लाता है आपका CNF, कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट, जो कि स्टॉकिस्ट है, जो वहां से लेके आता है। और वो भी खुद नहीं बनाता सामान, वो लेके आता है कंपनी से। अब कंपनी कोई सामान को बनाई 50 रुपया में, कंपनी बनाई कोई सामान को 50 रुपया में, कंपनी को मैंने अपना प्रॉफिट रख के कंपनी क्या करती है 50 रुपया में सोचे वो छोड़ देती है, लेकिन कंपनी डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं आ पाती। इसीलिए उसे क्या करना पड़ता है, वो एक सिस्टम जिसको बोलते हैं रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, WCM, जो आज हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है कि वो क्या करती है, वहां से सामान पहले वो आता है हमारे कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट के पास में, स्टॉकिस्ट के पास, फिर वहां से वो आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास। कंपनी कोई सामान 50 रुपया में बनाई, 50 रुपया का सामान कस्टमर तक आती आती, ये बीच में जो 10% सबको ही रखते हैं, ये 10 रुपया सबको ही रखते हुए ये हमारे घर में 100 रुपया में वो सामान पहुंचता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा होता है, जिसका कोई रोल नहीं होता है, वो होता है एडवर्टाइज। जैसे अभी देखिए अनिल कपूर,
अभी जो आ रहे हैं ना वो बार बार एक एडवर्टाइज दे रहा है। अब बताइए मैंने अनिल कपूर को क्या जरूरत है, आज उनके पास इतना इनकम है फिर भी वो एडवर्टाइज करते हैं, एरियल सर्फ का एडवर्टाइज करते हैं। वो आके बोले हर कोई, आज वो हार्पिक, अक्षय कुमार हार्पिक बेचता है। तो सोचने वाली बात है, इतना मैंने इनकम है उसके पास, आज वो इतना कमा लिया कि बैठ के भी वो मैंने कहीं उसके बने वो खा सकते हैं, फिर भी वो पार्ट टाइम में अपने लिए कुछ ना कुछ वो करते हैं। और वो आके हार्पिक बेचते, टॉयलेट क्लीनर बेचते हैं, जो कि वो क्या आपको लगता है कभी टॉयलेट क्लीनर खुद यूज करते होंगे? मैंने वो हार्पिक मैंने कि एक एडवर्टाइज उनको करने के लिए उनको कंपनी करोड़ों रुपए देती है। वो करोड़ों रुपए क्या कंपनी अपने जेब से देती है क्या? अपने जेब से नहीं देती है। मान लीजिए कंपनी ने एक साबुन को बनाया 5 रुपया में, कस्टमर कंपनी का कस्टमर तक आते आते 5 का साबुन 10 हो गया, लेकिन चूंकि वो एडवर्टाइज को, जो ऐश्वर्या राय, जो कोई भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, बोलते हैं मेरी खूबसूरती का राज लक्स। अब बताइए लक्स साबुन लगा के कोई गोरा हो सकता है क्या? अगर ऐसा रहता तो सब साबुन साउथ अफ्रीका में बिक गया होता। तो यहाँ पे क्या होता है, वो खुद भी अपने लाइफ में कभी उनका वो क्या, उनका डॉगी भी नहीं कभी लक्स साबुन नहाता होगा। अब इतना झूठ बोलने का 5 करोड़ रुपया कंपनी उसको देती है, वो 5 करोड़ कंपनी अपने जेब से नहीं देती है। तो साबुन का दाम जो 10 रुपया होना चाहिए उसका दाम तुरंत 5 रुपया बढ़ जाता है, और हमारी मेहनत का 5 रुपया हो जाता है 5 करोड़, जो उनके सेलिब्रिटी के घर में जाता है। 5 का सामान को 15 में खरीदे, 50 का सामान को 100 में खरीदे। अब बताइए आप 4000 का आज मार्केटिंग करके आए, 4000 का जो मार्केटिंग करके आए, उसमें आपका जो वो सामान कितने का था? 2000 का। आपने पेड कितना किया? 4000। 4000 जो आपने पेड किया, तो 2000 आपकी मेहनत का पैसा था कि नहीं? वो हमारी मेहनत का 2000 रुपया चला गया कहाँ? कंपनी से ये बिचौलियों में चला गया। अब बताइए जो बिचौलिए हैं ये क्या हमारे कोई रिश्तेदार है क्या? हमारे पड़ोसी है क्या? मतलब हमारी मेहनत का पैसा इन लोगों में जा रहा है। अब अभी सोचिए एक आदमी अपने लाइफ में अगर एवरेज 30 साल 40 साल अगर वो मेहनत करता है, अगर एवरेज वो 30 साल से भी कमाना स्टार्ट किया, तो वो अगर 30 साल मेहनत करता है तो 30 साल में 15 साल की मेहनत का जिंदगी भर का पैसा वो जस्ट इन मिडिल मैन में दे देता है। तो क्या हम कर रहे हैं? ये है रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आज डीसी छाबरा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर है जिसको बोलते हैं आरसीएम, मतलब राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम जो सामान बनाएंगे, क्योंकि आज उन्होंने भी देखा कि बदलते हुए दौर में जिसने अपने आप को नहीं बदला वो आदमी पीछे रह गया। आज देखिए नोकिया ने एंड्रॉइड फोन को नहीं लॉन्च किया, आज नोकिया पीछे रह गया। जिसने अपने आप को नहीं बदला वो पीछे रह गए। उन्होंने भी देखा डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है, हमें भी अपने कुछ ऐसा करना है, अपने लोगों के लिए कुछ बेस्ट करना है। उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उन्होंने भी बहुत सुंदर एक प्लान किया। और डायरेक्ट सामान जो हमारी कंपनी सामान बनाती है, और हम डायरेक्ट जो कस्टमर हैं, हम यहाँ कस्टमर नहीं कहलाते, हम डायरेक्ट सेलर कहलाते हैं। कंपनियां हमें डायरेक्ट सामान देती है। एक पीयूसी होता है हमारे शहर में, जहां से कंपनी 50 रुपया का सामान हम तक पहुंचाती है, और हम जो भी सामान है कंपनी का 5 रुपया उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है। और यहाँ पे हम 45% के कंपनी हमें पार्टनरशिप देती है। हम यहाँ पे कस्टमर नहीं है, हम कंपनी के शेयर होल्डर है, हम कंपनी के पार्टनरशिप हैं। तो यहाँ पे हम जब सामान लेते हैं तो हमको मिलता क्या है? सबसे पहले आप एक कॉलम बनाती हूँ मैं, यहाँ पे एक बताती हूँ कि आप मार्केट से सामान लिए तो आपको मार्केट के सामान से, अगर आरसीएम से लेते हैं तो क्या मिलता है? आरसीएम से सामान लेते हैं तो मार्केट से सस्ते मिलते हैं आपको। उसके बाद आप यहाँ जो सामान लेंगे ऑन द स्पॉट, आप कंपनी का जैसे केवाईसी कंपनी आपसे मांगती है, आपका डॉक्यूमेंट मांगती है, आप जैसे आपका केवाईसी आप दे देते हैं, कंपनी आप कंपनी के एक रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। आप कंपनी आप जो भी सामान लेंगे ऑन द स्पॉट आपको 15 से 20% डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद हर प्रोडक्ट पे आप मान लीजिए 1000 का प्रोडक्ट लिए, जिसमें आपको 50% से लेकर के 70% तक आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। उस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको 10% से लेके 32% तक आपके बैंक अकाउंट में आता है। मान लीजिए किसी ने अगर सोचिए 2000 का राशन खरीदा, 2000 का खरीदा, 5000 का खरीदा, 2000 का खरीदा, तो उसका कितना, अगर मान लीजिए कि उसका 1000 हुआ उसका पॉइंट, तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम का ऊपर 100 रुपए से लेके 320 रुपए तक उसकी खुद की खरीदारी पे उसके बैंक अकाउंट में आएंगे। अब बताइए जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि मैंने खुद सामान खरीदा, हमारे बैंक अकाउंट में कभी एक पैसे भी आए? तो ये सुंदर तरीका है कि कंपनी से हम खुद खरीदेंगे, और ये हम जो भी सामान खरीदते हैं हमको पक्का बिल मिलता है।
पक्का बिल मिलता है। और सबसे पहले हमें यहाँ जो भी सामान खरीदते हैं तो कंपनी से हम जो भी डायरेक्ट, चूंकि कंपनी से आता है तो हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं मिलता है। क्योंकि हम जब ट्रेडिशनल मार्केट से जब कंपनी से कस्टमर तक माल आते जो बीच में स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर होते वो प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर देते हैं। तो हमें हर चीज डुप्लीकेट मिला। यहाँ तक कि सुन रहे हैं कि मेडिसिन भी डुप्लीकेट आ रहा है, बट यहाँ भी कोई बिचौलिया नहीं है, कंपनी डायरेक्ट सामान देती है हमें, तो कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं मिलता है, हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमें पक्का बिल मिलता है, तो इसका टैक्स भी गवर्नमेंट को जाता है। तो हम कहीं ना कहीं भारत की मतलब उसके ये में डेवलपमेंट में हमारा भी योगदान होता है। आप जो दुकान से सामान लेते हैं वहां से आपको पक्का बिल मिलता है क्या? नहीं मिलता है, बहुत टैक्स की चोरी होती है। तो यहाँ पे 100% टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी सामान खरीदते हैं वहां पे हमको क्या गारंटी मिलती है। अगर 1 महीना के अंदर अगर प्रोडक्ट हमें अच्छा नहीं लगा तो कंपनी बोलती है हमें रिटर्न कर देना, हम आपको 31-30 दिन के अंदर हम आपको रिफंड कर देंगे आपका पैसा। मनी बैक गारंटी, इतना सुंदर। मैंने एक तो हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिला, उसके बाद हमको क्या मिला, हमें पक्का बिल मिला, उसके बाद हमारा टैक्स भी गवर्नमेंट को 100% गया, उसके बाद कंपनी हमें पूरा 100% गारंटी की हमें ये भी देती है हमें कि अगर पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न करो, आपका पैसा वापस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये तो हो गया, पर यहाँ पे जो बिजनेस है, अभी हम सामान खरीदे तो इनकम आया, पर यहाँ आता कैसे है इनकम? अब मैं बताऊंगी। मान लीजिए कि आपने ज्वाइन किया, आप ज्वाइन किए, आप क्या किए, अपने बिजनेस में अपने नीचे आप 2 व्यक्ति को जोड़े। आप 2 व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। आप इस बिजनेस में कहा जाता है कि इस ऐसे तो बिजनेस को हमें बताया जाता है कि 2 लाख से ही आप स्टार्ट करें। तो इस बिजनेस में अगर आपके अंदर योग्यता है और अगर आप फुल टाइम कर सकते हैं, अगर आपके अंदर योग्यता है और आप फुल टाइमर है तो आप इसमें मल्टी लेग भी खोल सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही अब हमें 2 लेग ही खोलना है, लेकिन हम इसमें मल्टी लेग कर सकते हैं। बाकी लोग बोलते हैं नहीं, हमारा बाकी में तो बहुत ही जल्दी इनकम आता है, ऐसे हमारा बिजनेस में भी आता, बहुत जल्दी इनकम आता है, लेकिन आपके अंदर योग्यता है लेने की तो आप लीजिए। क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए और आपने अपने नीचे 3 व्यक्ति को ज्वाइन किया, A, B, C, और ऊपर में आप है यू। आप अपने नीचे बिजनेस आपने ज्वाइन कराया और तीनों को मान लीजिए आपने ज्वाइन कराया कि कोई 20,000 का सामान लिया, एक व्यक्ति के नीचे 20,000 का, दूसरा व्यक्ति के नीचे आपका बिजनेस हो गया 30,000 का, और तीसरा व्यक्ति जो है वो भी 20,000 का बिजनेस लिया, प्रोडक्ट मतलब उसका भी बी हुआ। कितना हुआ? अब फिर से एक बार नोट कर ले, 30, 20 और फिर 20, तो कितना हुआ टोटल? 70,000 हुआ। और आपने खुद का जो खरीदा कितना? आप खरीदे 5,000 बीवी का, तो आपका टोटल बिजनेस कितना हुआ? 75,000 बीवी हुआ, 75,000 बीवी। कंपनी का एक स्लैब है, अब जैसे 100 बीवी से 4,999 बीवी तक करते हैं तो आपको 10% मिलता है। 1% जैसे ही ऐड होता है 5,000 से 9,999 बीवी तक 12%, फिर जैसे 1% और ऐड होता है 10,000 से 19,999 बीवी तक 14%, उसमें 1% जैसे ही ऐड होता है 20,000 से लेके 39,999 बीवी तक आपको मिलता है 14%, उसके बाद 16%, उसके बाद जैसे ही आपका 40,000 से 70,000 मतलब 69,999 होता है तो आप आ जाते हैं कितना? 21.5। ऐसे इसका परसेंटेज जो इसका बढ़ते रहता है। अभी मान लीजिए आपके नीचे बिजनेस कितना है? A, B, C। ए ने कितना बिजनेस किया? 20। बी ने किया कितना? 30। और सी ने भी किया कितना? 20। यानी टोटल बिजनेस आपका हो गया 70,000। 70,000 का जो स्लैब है, 70,000 का स्लैब पे आप पहुंच गए कितना? 21.5% पे। कितना पहुंच गए? 21.5% पे। अब आपको जो 5,000 बीवी पे पहले जो आपको मिलता था, कितना पहले मिलता था? 10% 500 रुपया। अभी आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 21.5 यानी 1,500 रुपया। ठीक है, यानी कि 1,050 रुपया आपको मिलेगा। 21.5 21 बचे 105, यानी 1,050 रुपया आपको खुद की खरीदारी पे आपको मिल गया। पहला बेनिफिट आपका कितना हो गया? 1,050 रुपया। आपको मैं ये करके दिखा देती हूँ। ₹1,050 हमारा खुद का हो गया इनकम। अब बी को क्या मिलता है? बी 20,000 पे है तो 20,000 का कौन सा स्लैब है? 16.5%। तो बी को 16.5% बच गया। 20,000 का 16.5% कितना हो गया?
3,200 रुपया, 3,200 और ये आपका ऐसे समथिंग हो गया, ये आपका हो गया उसका 20,000 का 16.5% उसको मिल गया। उसके बाद में और एक स्लैब में वो भी 20,000 का स्लैब है तो उसको भी 16.5% मिल गया। और सी भी है 30,000 पे तो वो भी है आपका वही 16.5% पे तो उसको भी मिल गया। यानी आपके नीचे स्लैब में आपको नीचे में जो है वो तीनों को पैसा मिल गया उनके स्लैब के अनुसार। क्योंकि बोलते हैं बहुत जन बोलते हैं आरसीएम में क्या होता है ना, नेटवर्किंग में ऊपर वाले को पैसा आता है नीचे वाले को नहीं आता। अरे साहब, नीचे वालों को अगर पैसा नहीं आएगा तो नीचे वाले क्यों काम करेंगे? अगर पेड़ में अगर हम जड़ को अगर हम पानी नहीं देंगे, जल ही कोई अगर जड़ नहीं सिंचाएगा तो कैसे पूरा पत्ता पूरा पेड़ कैसे हरा भरा होगा? तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि पहले डाउन जो आपका जो ग्रुप में जो डेप्थ होता है पहले उनको पैसा मिलता है, फिर उनसे काट के आपको मिलता है। तो आपको कितना मिल गया? आपको मिल गया नीचे में 16.5 और ऐसे करके उन लोगों को मिल गया। आप चूंकि कितना परसेंट पे है, आप है 70,000 यानी 21.5% पे, यानी आपको मिल गया 5%। यानी 20,000 का 5% कितना हुआ? 20,000 का 5% आपका हुआ। 20,000 का 10% 2,000 यानी 1,000 आपको ए टीम से मिल गया 1,000। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं लिख के दिखा दूं भैया, मैं लिख के दिखाऊं? चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यानी कि 16.5% है, में 21.5% में तो हमारा जो डिफरेंस है दोनों ए हमारा हम ए का और हमारा 5%, तो हमें कितना मिलता है उससे 5%। तो 2,000 20,000 का 5%, 20,000 का 10% हुआ 2,000, 5% हुआ 1,000, यानी 1,000 उससे मिल गया। जो नीचे और एक टीम है उससे हमें कितना मिल गया? उससे भी हमें 1,000 मिल गया। 30,000 वाला जो हमारा स्लैब है वो भी कितना है 20% पे, सॉरी 16.5% पे, तो उसका भी कितना मिल गया? उसका भी 5%। तो 30,000 का 5% यानी उससे हमको मिल गया 1,500 रुपया। यानी हमें कितना मिला? 1,500 रुपया मिला प्लस 1,000 रुपया मिला प्लस 1,000 रुपया मिला। यानी तीनों से आपने कितने कमाए? 2 एक 3,500 रुपया आपकी खुद की आपने टीम से कमाए और प्लस खुद का आपका 1,050 रुपया, यानी आपका 4,550 रुपया आपकी इनकम आ गई। आप बताइए, आपकी जो 1,50 तो आपकी खुद की इनकम है। लेकिन ये जो बिजनेस क्या बोलते हैं कि ये बिजनेस जो है ये कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है। लोग पूरा गलती से आ जाते हैं, सोचते हैं आरसीएम का। अरे कोई भी आप कहीं भी जाते हैं, जो बोलते हैं ना, मतलब जो भी चीज मतलब जो बहुत जल्दी होती है, शॉर्टकट होता है, वो तरीका बहुत कम जल्दी देता है, फिर भाग भी जाता है। कोई भी अगर आप एमएलएम में आते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में, कोई भी एमबीबीएस करता है, अगर कोई भी आईआईटी करता है, इंजीनियरिंग करता है, क्या वो 1 साल में डिग्री मिलता है? क्या 1 साल में कमाने स्टार्ट करता है? क्या वो 4 साल 5 साल उसकी मेहनत लगती है तब जाके वो स्टार्ट करता है। उसके बाद भी उसका पैसा लगता, पढ़ता, उसके बाद भी वो जब काम करता है तो इनकम मिलता है। और यहाँ तो खुशी की बात है कि कंपनी हमें सीखते हुए पैसे देती है। हमें कंपनी सिखाती भी है, हमें खुद कंपनी हमें ट्रेनिंग देती है, हमें इतना अच्छा बोलने का मौका देती है, इतना अच्छा मौका देती है, हमें इतना अच्छा मोटिवेट करती है, इतना अच्छा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है इनर ग्रोथ होता है, हमारी डेवलपमेंट होती है। क्योंकि हर किसी के अंदर, भगवान ऐसा नहीं है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता दिए है भगवान। तो जरूरी है कि उसको हम अपनी योग्यताओं को कैसे निखारे उसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एमएलएम बिजनेस एक ऐसा है, एक पावर ऑफ नेटवर्किंग ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड ऐसा है कि आपके अंदर की जो भी छिपी हुई प्रतिभा है वो पूरा एकदम पूरा बाहर आती है। अगर आप अपने आप को वाकई अगर अपने आप को निखारना चाहते हैं, अगर अपने आप को पूरा चाहते हैं कि आप पब्लिक में आप बोल पाए, अगर अपने आप को वाकई में निखारना चाहते हैं, अपने आप को अंदर से पूरा एकदम मजबूत करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने आप को निखारने का। ये गूंगा आदमी को भी बोलना सिखा देता है नेटवर्किंग। और हम लोग ये पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है। लोग बोलते हैं नेटवर्किंग, अरे नेटवर्किंग बोलते हैं चेन सिस्टम है। हम बता रहे चेन सिस्टम हमारे परदादा थे, फिर हमारे दादा हुए, फिर पापा हुए, फिर हम हुए। ये चेन सिस्टम से ही हमने इस दुनिया पे आया। अगर आज चेन सिस्टम नहीं होता तो आज हमारा दुनिया में अस्तित्व नहीं होता। आज आप देखिए पढ़ाई में भी हमने पढ़ा है, हमारा जो फूड चेन होता है, सूरज से जो होती है, सूरज की रोशनी से हरे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे से खाना बनाते, उससे अनाज निकलता है, उसको हम खाते, हरे पेड़ पौधे को जानवर खाते, फिर जानवर को मनुष्य। ये भी एक चेन सिस्टम से हुआ। अगर चेन सिस्टम नहीं होता तो आज हमें खाना भी नसीब नहीं होता। तो प्रकृति का नियम है कि ये चेन सिस्टम से ही प्रकृति चल रहा है। आप जो सामान भी लेते हैं वो भी एक चेन सिस्टम से आ रहा है, लेकिन वो रॉन्ग कंसेप्ट। आपका मेहनत का पैसा 80% आदमी का मेहनत का पैसा मात्र 20% में जा रहा है। अब सोच के देखें एक बार। आज मैं बोलती हूँ, आज अगर मान लीजिए कि
एक छोटा सा बात बता रही हूँ कि कोई भी एक जगह सोचिए कि एक मतलब आप उड़ीसा में, आज उड़ीसा में अगर मान लीजिए कि अगर कोई चीज 50 करोड़ का, सिर्फ एक चाय पत्ती बिका, टाटा कंपनी का ही चाय बिका, तो जो चाय बिका उसका 25 करोड़ रुपया कहाँ बटा? चाय तो हर कोई पीते हैं ना, क्या चाय पीने से किसी के घर में पैसे आए क्या? 50 करोड़ का 25 करोड़ रुपया वो हमारा, हमने चाय अपने पैसे से लिए ना, 25 करोड़ रुपया स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजर के पास में बट गया। अगर वही 50 करोड़ का टर्नओवर कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के बीच में हुआ होता तो 25 करोड़ रुपया हर आम आदमी के बीच में बढ़ता होता। आज हमारे इंडिया में जो अमीरी और गरीबी का इतना गैप है ना, वो सिर्फ इसके वजह से, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग मेथड से अगर हम सामान लेना स्टार्ट करें तो खुद का, समाज का, अपने देश का बहुत बड़ा भला कर पाएंगे। आज मोदी जी भी बोलते हैं कि स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करो, अपने स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करो और अपने प्रोडक्ट का प्रचार करो। वो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, उनकी जो इशारा को हमें समझने की जरूरत है, उनके इशारा को हमें समझने की जरूरत है। और इस बिजनेस को अगर हम अच्छे से करते हैं तो कंपनी हमें 45% का कमीशन देती है, जो कि 10 से 32% तक हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जो कि हमारा, उसके बाद हमें देती है वो 3% से 8% तक हमें रॉयल्टी देती है। रॉयल्टी किनको मिलता है आज तक? सिंगर, साइंटिस्ट, राइटर। क्या हर कोई सिंगर, साइंटिस्ट, राइटर बन सकता है क्या? हर कोई लेखक बन सकता है? हर कोई क्या कोई इन्वेंट करता है? थॉमस एडिसन ने एक बार बल्ब बनाया, लेकिन जब तक दुनिया रहेगी ना बल्ब बिकेगा। अगर एक बल्ब से 10 पैसा भी जाता उनके घर में, तो आज उनके घर में कितना पैसा जाता है, सोच के देखिए। पर कस्टमर हर कोई है, हर कोई कस्टमर है। हम मरने के बाद भी 10 दिन तक कस्टमर रहते हैं, हमारे नाम से लोग खाते हैं। हम जब दुनिया में आते नहीं उसके पहले भी हम कस्टमर रहते हैं कि हमारे नाम से क्या होती है, गोद भराई की रस्म होती है, हमारे नाम से हम कुछ हमारे जो मदर होती है उनको कुछ एक्स्ट्रा, उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है। कस्टमर हर कोई है और हर कस्टमर यहाँ पे रॉयल्टी इनकम दे सकता है, जो कि 3 से 8% है। तो 32% उधर हो गया, 8% इधर हो गया, 40%। और टेक्निकल हमें 1% से 5% तक मिलता है, यानी हमें 45% के कंपनी हमें पार्टनरशिप देती है, उसमें हम सभी का फायदा होता है। मैंने एक ऐसा, दूसरा जो इसके जो प्रोडक्ट्स है इतने हेल्दी प्रोडक्ट है। जैसे हम बोलते हैं एक माँ जब खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए तो सिर्फ टेस्ट का ध्यान नहीं रखती, वो देखती है कि कितना हेल्दी खाना मेरा बच्चा खा के कितना स्वस्थ रहे, कितना वो अंदर से उसका बॉडी कितना स्ट्रांग हो। जब आप होटल में खाना खाते, बाहर का खाना खाते हैं तो वो देखती है कि कितना, लेकिन यहाँ पे जब कंपनी हमारी माँ की तरह जो भी प्रोडक्ट बनाती है तो हेल्थ के ऊपर सबसे फर्स्ट प्रिफरेंस देती है कि हमारे लोग कैसे हेल्दी रहे। चाहे इसका आटा ले लीजिए, चाहे इसका तेल ले लीजिए, चाहे इसका ओमेन न्यूट्रीचार्ज ले लीजिए, क्योंकि ओमेन न्यूट्रीचार्ज मुझे इतना अच्छा लगा। मैं मतलब इतना मुझे हेल्थ प्रॉब्लम थे, इतना हेल्थ इश्यूज थे मेरे, हमारा राइस ब्रान ऑयल, कि इसका प्रोडक्ट अगर हम खाएंगे, आप किसी को भी देंगे, वाकई में आप उनका सेहत का प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। तो आप वाकई में अगर अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, अपने परिवार से अगर प्यार करते हैं तो जरूर आरसीएम को अपनाएं और आरसीएम के प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाए। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच। रियली मैं बहुत बहुत शब्द कोश छोटा पड़ गया आज मेरे पास पहली बार। मैं क्या शब्द से आपका धन्यवाद दूं। एक मात्र शक्ति होकर के आज आपने जो आरसीएम बिजनेस की आन बान शान और मार्केटिंग प्लान को आपने प्रेजेंट किया है एक माँ की भाषा में, कि एक माँ किस तरह से बच्चों का और परिवार का ख्याल रखती है, उसी तरह से आरसीएम को आपने माँ का दर्जा देकर के वो सम्मान दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी भावनाओं को। और आपने जिस तरीके से आम व्यक्ति के लिए एक साधारण शब्दों में इस प्लान की व्याख्या की है, नो डाउट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स अपना चैट में व्यू लिख करके मुझे बताएंगे, क्योंकि समय की मेरे पास कमी है, कि प्रोग्राम आज का कैसा रहा। वो ही इंस्पिरेशंस सारी मातृ शक्ति के लिए होगा। मैं चाहता हूं कि सारी मातृ शक्ति को हम वंदन अभिनंदन करते हुए आज के इस प्लान को हम किस तरह से प्रेजेंट जो इन्होंने किया है उसको हम किस तरह से देख रहे हैं, चैट में आप लिख के बताएं। मैं एक दो साथियों को व्यू करूंगा, उनके व्यू लूंगा, ताकि पता चले कि वाकई में आज का प्रोग्राम किस तरह से रहा। सबसे पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तिरुपति दास जी को, जो हमारे उड़ीसा के एक शानदार जानदार लीडरशिप है। मिस्टर तिरुपति दास, आप अनम्यूट करें अपने आप को। और आज का ये प्रोग्राम एक वुमेन पावर के रूप में भी देखा जा रहा है, कैसा फील हो रहा है आप बताएंगे प्लीज। आप अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। यदि इस टाइप का प्रेजेंटेशन तो जरूरी है सर, पूरे इंडिया लेवल पे। अभी किरण कुमारी मैडम जो जैसे प्रेजेंटेशन किया ना,
ऐसे सभी जितने भी लेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जी जी उनको इस तरह से उनका फॉलोअर बनना पड़ेगा अभी। ग्रेट 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 सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू। और अब अनम्यूट कर रहा हूँ हम रवि जी बैरागोड़ा से, हमारे एक बहुत ही शानदार लीडर हैं रवि जी। जय हर शिव सर। जय हर सिंह सर, जय हर सिंह। कैसा लगा सर आज का प्रेजेंटेशन मैडम का आज का मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए सर 4 दिन के मतलब हम तो डिस्टर्ब थे, लेकिन आज हम 1 घंटा छुट्टी लेके अभी हैं मैडम का प्रोग्राम सुनने के लिए। सही में सर गजब के प्रोग्राम थे। मैडम का 2 बात जो हमको अच्छा लगा, मैं फार्मेसी होते करते बताता हूँ, मार्केट में 100% सर मेडिसिन डुप्लीकेट आता है। 100% है, कोई भी प्रूफ चाहिए हम दिला देंगे। जो मैडम आज पहली बार बोले स्क्रीन में, कोई भी आरसीएम सेमिनार में पहली बार हुआ मेडिसिन के बारे में। जी और आरसीएम को सक्सेस में जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, वो भी वो बता दिए। कोई शॉर्टकट नहीं है। जो ये 2 बात सर हमको बहुत अच्छा लगे। और अभी 10 मिनट मेरे पास आज टाइम है सर, 1 घंटा टाइम लेके हम छुट्टी लेके किरण मैडम की। सच में सर मातृशक्ति का जो पावर है ये सचमुच में हो गया। आरसीएम बिजनेस मातृशक्ति का बिजनेस है। हम लोग तो सपोर्टेड रहेंगे सेमिनार हॉल तक छोड़ने के लिए। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सेमिनार हॉल के बाहर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मिस्टर गणेश राव जी को, जो आज के हम इससे पूरे लीडर फोरम के मैनेजमेंट इंचार्ज हैं। गणेश राव जी। हाँ सर, जय सिंह। जय हर सिंह सर। सर आज का प्रोग्राम का तो कोई जवाब नहीं है, उसको टिप्पणी कर देना मतलब गलत हो जाएगा। हेलो। जी 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 बोलिए, आवाज आ रही है सर। और मैं सीमा मैडम को अनम्यूट कर रहा हूँ। सीमा चांद मैडम, हमारी गुरु माता भी हमारे बीच में है और आर के चांद सर भी वहां पर होंगे जरूर साथ में। तो जो भी वहाँ अवेलेबल है प्लीज आज का आशीर्वाद दें हमें। और हमारी मातृशक्ति जो हमारी टीम पार्टनर्स हैं, हमारी बहन किरण मैडम। सर आवाज आ रही है मैडम? आवाज आ रही है क्या? हेलो सीमा मैडम, शायद उन तक नेटवर्क का इश्यू होगा, या चांद सर अगर सुन पा रहे हो। चलिए चलिए, आ गए हमारे बीच में सर। हेलो। जी 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 बोलिए मैडम। हेलो। हाँ प्रणाम मैडम। जय आरसीएम। प्रणाम। जय आरसीएम। बहुत ही एनर्जेटिक और जोश भरा मीटिंग था। और आरसीएम का जो जिस्ट है मार्केटिंग प्लान, उसका इतना सरल और उदाहरण के सहित समझाई, वो अंदाज किरण जी का बहुत ही अच्छा लगा। और जिनका भी मार्केटिंग प्लान के ऊपर कुछ भी डाउट था वो शायद क्लियर हो चुका होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जय आरसीएम मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सभी को मिल गया। और आज के जो चैट में जो मैसेज आ रहे हैं, मतलब मैं शब्द नहीं है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि मैं सेमिनार हॉल में हूं और मुझे पूरा चार्जिंग मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में मैं पुनः आज की हमारी सेलिब्रिटी किरण मैम का टीम टाइगर की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और लीडर क्रिएटर फोरम को जो आज आपने आकर के वुमेन पावर का आपने एक मातृशक्ति का जो आशीर्वाद दिया है, इस लीडर क्रिएटर फोरम ये सदा आपका हमेशा तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता रहेगा और कृतज्ञ रहेगा। इसके लिए मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं, सारे पार्टिसिपेंट्स का भी। और कल का हमारा प्रोग्राम जो रहेगा, कल का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कल के हमारे स्पीकर हैं, मैंने वैसे तो शेड्यूल पूरा ग्रुप में पोस्टर बना के डाल दिया है, 7 डेज प्रोग्राम। फिर भी आपको मैं बता दूं, कल के प्रोग्राम का हमारा स्पेशलिटी रहेगा 14 तारीख। कल है मिस्टर शाबिर अली, जिनका टॉपिक है रिजेक्शन। लोग हमें रिजेक्शन या हमारे प्लान को या हमारी इंडस्ट्री को रिजेक्शन क्यों देते हैं, उसके ऊपर उनका बहुत अच्छा टॉपिक है और वो जबरदस्त तरीके से आपके बीच में आएंगे। तो कल हम मिलेंगे ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए मैं आप सबसे